नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 18 न्यूज। मैं हूं आपके साथ आरती सेंजा। रुक करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों पर। ओंकारेश्वर पवित्र तीर्थ नगरी में प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने के दौर को लेकर नर्मदा में नौका संचालन करने वाले नाविक संघ में 2 फाड़ कलेक्टर के सख्त निर्देशों के बाद अवैध नावों के 65 इंजन जब्त। एक नाव को पानी से निकालते समय 32 नाविक नाव लेकर लापता। प्रशासन ने कसी कमर। अवैध संचालन करने वालों पर होगी एफआईआर दर्ज। 32 नाव की तलाश जारी। पूर्व नाविक संघ अध्यक्ष कैलाश भवरिया ने आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान नाविक संघ अध्यक्ष 32 नावों को बचाकर अन्य नावों को अवैध बताकर प्रशासन से शिकायत करने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की है। हमने सहयोग करते हुए इंजन स्वयं उतार कर प्रशासन के हवाले कर दिए, लेकिन वर्तमान नाविक संघ अध्यक्ष के 32 नाम के इंजन प्रशासन उतारेगा या नहीं, इसको लेकर असमंजस्य की स्थिति। नाविक संघ 2 फाड़ में बाटा। अवैध नाव प्रशासन के गले की बनी हड्डी। निरंतर कार्रवाई का नगर परिषद ने दिया आश्वासन। देखने वाली यह बात होगी कि कई लोगों ने अपने नाम से लाइसेंस बनवाकर नाव नर्मदा में संचालन करवा रहे थे, लेकिन उन्होंने लाइसेंस और नाव दूसरों को बेच दिए। अब एक लाइसेंस एक नाव 2 मालिक, वही एक लाइसेंस पर रसूखदार 5-5 नाव चलाकर प्रशासन की व्यवस्था के साथ कानून की खुलेआम ध्वजा उड़ा रहा है। देखना यह होगा कि प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। मानदाता विधानसभा क्षेत्र से इंडिया 18 न्यूज के लिए चंद्रशेखर चंचल चौहान की रिपोर्ट। लाइसेंस की मांग चल रही है और नाविक संघ का एक विरोध है कि हमारे घाटों पर पर्याप्त जगह नहीं है। हमने एक डिमांड रखी है, मांग रखी है कि अगर जिन घाटों पर नावें नहीं चल रही है उस घाट को दिया जाए। उस घाट का नाम है नवीन घाट। और अभी विगत 15-20 दिनों पहले कार्तिक मेले से पहले एक सूचना आई थी कि नावों को सारी पानी से बाहर की जाए। पूर्व में नाविक संघ ने 47 नावों को जब्त किया था। उनको ये लालीपाप दिया गया था कि हम तुम्हारा लाइसेंस बना देंगे। उनसे 1100 रुपये भी जमा कराए थे, उसके बावजूद भी उनके कोई लाइसेंस नहीं बने। पूर्व में नगर परिषद द्वारा 79 इंजनों को जब्त किया गया था एसडीएम चौहान साहब के द्वारा। जब भी हमने स्वेच्छा से इंजन दिए थे कि साहब हमारे लाइसेंस बना दिया, जब भी हमारी मांगें चल रही थी परिषद ने मंजूर कर दिया गया, लेकिन फिर भी हमारे लाइसेंस नहीं बने। वर्तमान में अभी अगले वर्ष 95 नावों का सर्वे किया गया था और नावें खड़ी कराई गई थी, लेकिन आज तक भी हमें कोई लाइसेंस नहीं दिया गया। हमारी मांग ये है कि जिस प्रकार से लाइसेंस प्रणाली चलती है, 3600 रुपये सालाना जो टैक्स लिया जाता है, हम भी देने को तैयार हैं। और सारे घाट छोड़कर हम एक नवीन घाट से 95 नावों का संचालन करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अभी हमारे पास ऐसी कोई मतलब हमारे पर उल्टी कार्रवाई की जा रही है। हम शांतिप्रिय ढंग से हम बैठ कर जब तक लाइसेंस नहीं मिलते हमारी नावों को बांध रखी है, लेकिन प्रशासन इस प्रकार से जो एकदम से नाव को खींचना या तोड़ना ये न्याय संगत नहीं है। शासन प्रशासन से हम निवेदन कर रहे हैं कि या तो हमें लाइसेंस दिए जाए या फिर एक बिंदु लगाया जाए कि यहाँ नावें 100 नाव चले या 200 नाव चले या 300 नाव चले, ऐसा निश्चित कर दे। तो इसके बाद में अगर कोई नाव लाता है तो प्रशासन स्वयं स्वतंत्र है, फिर अपने हाथ नाव तोड़ ले। अजय गरीब लोग अपने लाइसेंस के लालच में नाव तो ले आए, लेकिन इनको लाइसेंस नहीं मिल पा रहा है। न प्रशासन ने आज तक ऐसी कोई रूपरेखा बनाई है कि यहाँ पे इतनी ही नाव की संख्या चलेगी। इस वजह से नावें बढ़ती चले गई। तो हमारा निवेदन ये है कि किसी गरीब का नुकसान न करें, या तो एक निश्चित कर ले कि यहाँ पे इतनी ही नाव चलेगी। हम नवीन घाट से नाव चलाना चाहते हैं, हम घाटों पर नहीं जाना चाहते हैं। और इनको लाइसेंस देगा, अगर वो 100 रुपये कमाएंगे तो हम 10 रुपये कमाएंगे, लेकिन अपना परिवार का भरण पोषण करेंगे और गरीबों का नुकसान नहीं हो। पता चला है कि कुछ नावें लापता हो गई है जिनको अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। लापता तो साहब ऐसे कुछ नहीं है। 32 नावों का नाविक संघ अपने मन मर्जी से निरीक्षण और उनको लाइसेंस की बात कर रहा है, लेकिन हम ये कहते हैं कि पक्षपात की कार्रवाई क्यों। अगर कार्रवाई हो तो सबको एक समान हो और सभी गरीबों का फ़ायदा हो, कि इसमें नुकसान करने का से क्या औचित्य है। रोजी रोटी चले तो सबकी चले। नाविक संघ पूर्व अध्यक्ष कैलाश भवरिया। हुआ था कि हम अवैध नावों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने जिला मुख्यालय से बल मांगा है, जिसमें करीबन 8 का बल जिला मुख्यालय से आया है और 12 का हमने हमें थाने से मुहैया कराया है। करीबन 20 अधिकारी कर्मचारी लगे हैं, जिसमें 2 टीआई, 2 सब इंस्पेक्टर और बाकी अन्य स्टाफ लगा है और पर्याप्त व्यवस्था है कार्रवाई के लिए। सर कब तक चलेगी कार्रवाई? अब इस संबंध में तो सीएमओ साहब और तहसीलदार साहब बता पाएंगे कि कार्रवाई कब तक चलेगी। पुलिस अपने स्थिति पर कायम है और इनके साथ है कार्रवाई के लिए। शिकायत हो रही थी कि कुल हमारी 176 पंजीकृत नावें हैं। उसके बाद जो आवेदन लिए थे इन लोगों ने 240 आवेदन प्राप्त हुए थे कुल, उसमें मिला के कुल 240 हो रहे थे,
जिनको परिषद द्वारा चयन करके 95 नावों का किया था, लेकिन संगठन द्वारा विरोध किया कि इनसे सिर्फ 32 नाव को दिया जाए और इनकी लाइसेंस की प्रक्रिया भी रुकी हुई है जब से। इसीलिए जिला प्रशासन ने सभी नावों को अवैध मानते हुए जब्ती कार्रवाई की। जितनी 95 नाव 100 के करीब है उनमें जब्ती कार्रवाई की, जिसमें आज हमारे द्वारा 25 इंजन जब्त कर लिए गए। और इसमें स्वेच्छा से कई नाविकों ने जिन्होंने आवेदन दिया, जो चाह रहे कि हमारे को स्वेच्छा से अगर हमारे लाइसेंस हो, उन्होंने अपने इंजन स्वयं गोमू घाट पर जमा कर दिए, जिसमें उनका सहयोग मिला। लेकिन 32 नावों के जो आवेदन दिए उन लोगों के इंजन अभी आना शेष है। अगर इनके इंजन नहीं हुए तो आज हमारा पुलिस बल जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश पर सख्ती से कार्रवाई के लिए उपस्थित हुआ था। अब 25 इंजन तो आज जब्त हो गए, पहले से कुल 80 हमारे पास आ चुके हैं, 47 पहले से शिकायत में से। अब 32 हैं, उसमें से 11 इनका इंजन पहले जब्त हैं, शेष 22 इनको बोला कि जब्त करा दें, अन्यथा उन पर कड़ी कार्रवाई हम करेंगे। ये जो नावें लापता कर ली गई है, इनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी बस वही हम तो हमारे पता अवैधानिक है ही, अगर नहीं तो हम तो अवैधानिक रूप से FIR दर्ज कर देंगे अगर उनकी नाव संचालित पाई गई, मिली गई। और डेली हमारी टीम चलेगी, क्योंकि इतना पुलिस बल वगैरह सब आया है, तो उसके बाद भी अगर ये लोग सख्ती मनमानी करेंगे तो हम सख्त कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे।